काव्य मित्रों का दिल से स्वागत है यहाँ पर। यह है वॉइस पोएट्री और जहाँ हर शब्द की भावना होती है। और हमारे साथ आज मौजूद है एक लेखिका जो बहुत ही सुंदर लिखती है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका बचपन कैसा रहा और आपको कविता लिखने की बेसिकली प्रेरणा कहाँ से मिली। सर मैं राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर उदयपुर, झीलों की नगरी से पहचाना जाने वाला शहर है। जितना खूबसूरत शहर है उतने खूबसूरत लोग हैं, उतना खूबसूरत दिल है। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। और बचपन मेरा कुछ शरारती में और कुछ बहुत ही सिंसियरिटी में गुजरा है मेरा। और रही बात लिखने के शौक की, तो मुझे नहीं पता मुझे ये शौक कहाँ से लगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताऊंगी, स्कूल टाइम में मेरे को बहुत शौक था शायरियों का, शायरियों के कलेक्शन का। तो कुछ इधर उधर से चुराती थी, कुछ फ्रेंड्स कलेक्ट करके ला के देते थे, तो मैं अपनी डायरी में उसको नोट डाउन करती थी। तो शायद पढ़ते पढ़ते वहीं से लिखने का आर्ट भी मेरे अंदर पनपा होगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मुझे लिखने का बहुत शौक है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। यही होता है, शुरुआत कहाँ से होती है नहीं पता चलता और फिर करते करते हम ऐसे मुकाम तक पहुँच जाते हैं कि फिर लगता है अरे ये मैंने कब शुरू किया। और बहुत अच्छी बात, वाह। जी बिल्कुल। तो क्या आप मुझे अपनी पहली रचना के बारे में बताएंगे कि वो क्या थी, कैसी प्रेरणा मिली आपको और आपने क्या लिखा था। पहली रचना तो मेरी 4 लाइन की एक छोटी सी शायरी, मतलब मुझे नहीं पता मैं उसको शायरी कह सकती हूँ या नहीं। एक दिन ऐसे ही कागज और पेन रखा हुआ था, तो उसको देख देख के एक थॉट आ गया दिमाग में। तो बस वो थॉट मैंने रैंडमली लिख दिया और शायद वो ही मेरी फर्स्ट राइटिंग थी। तो वो थॉट कुछ इस तरीके से था कि उस कागज की बस भी क्या जिस पर कलम ना चले। क्या उस बात। कागज की बस भी क्या जिस पर कलम ना चले, फिर नजरें देखे तो क्या देखे, गुजरे जमाने क्या आने वाला वक्त। बस ये छोटी वाह सी मेरी वाह 4 लाइन वाह की वाह। कुछ थॉट है। उन छोटी सी चार थैंक यू। लाइन में कितना कुछ छिपा है, इतनी गहराई है कि समझने वालों के लिए काफ़ी है। वाह वाह, बहुत अच्छा। पता नहीं उस वक्त तो ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन हाँ, अब सोचते तो लगता है कि बात में गहराई तो थी। आपकी कविता की प्रेरणा क्या होती है जनरली? व्यक्तिगत अनुभव रहता है या प्रकृति से रिलेटेड होता है या फिर सामाजिक होता है, कैसा होता है जनरली? देखिए सर, ऐसा है कि मैं सराउंडिंग ऑब्जर्व करती हूँ। हम्म। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहां की चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ, और वहां से मुझे कुछ भी ऐसा कुछ हटके चीज दिखती है, तो मैं घर आके उस पर बहुत सोचती हूँ। और फिर अपने बिल्कुल सुकून भरे टाइम में उस ऑब्जर्वेशन को अपनी वर्ड्स में, राइटिंग में कन्वर्ट करती हूँ। क्या बात तो है। पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है, मैं जहां से जो भी, चाहे सैड हो चाहे हैप्पी हो, चाहे नेचर हो, कुछ भी हो, मैं ऑब्जर्व करके उस पर लिखना शुरू करती एक लेखक की पहचान यही होती है कि वो समाज का आईना होता है। तो समाज में जो है हूँ। उसको जी। लिखना मतलब लेखक की पहली प्राथमिकता होती है। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। ऐसे ही लिखते रहिए। थैंक यू। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब क्या आप ने जो लिखा है अभी तक कहीं पर प्रकाशित हुआ है, और सबसे लोकप्रिय या फिर सबसे अच्छी आपको कोई कविता, गज़ल, जो भी आपकी कौन सी है जो आपको लगती है कि हाँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ सर, पायस पोइट्री पे ही मुझे 2025 का बेस्ट राइटर ऑफ अवार्ड मेरे को क्या अभी बात, उसी क्या का बात। शायद क्रेडिट है ये। उसके अलावा 2023 में भी मुझे कम्युनिटी की तरफ से बेस्ट राइटर का अवार्ड मिल चुका है, राइटर ऑफ द ईयर का। उसके अलावा हाँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में मेरी रचनाएं गई है। और उसके अलावा मैं अब तक अपनी 4 बुक पब्लिश भी करवा चुकी हूँ। वाह जी सर, उसमें से सबसे फेवरेट बुक है मेरी ये सफर। वाह, नाम सुन के ही मज़ा आ ये गया सफर है।
थैंक यू सर। ये सफर मेरी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है जीवन सार, मतलब जो रियलिटी होती है एक बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक का जो भी लाइफ पीरियड वो फेस करता है, वो हर एक पॉइंट मैंने इसमें डालने की पूरी कोशिश की है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसमें से मेरी एक फेवरेट रचना है जो मैं आपको ज़रूर सुनाना बिल्कुल, चाहूँगी। बिल्कुल। खुद पे ही है, खुद पे ही है। जब लिखना स्टार्ट किया था तो ऐसे ही बैठे-बैठे सोचते-सोचते एक मुकम्मल सा जहाँ पे मैंने लिखा था। क्या बात है! तो आपकी इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल, थोड़ा-सा बिल्कुल, बिल्कुल। सुनाना चाहूँगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सुनना मुकम्मल सा पड़ेगा। जहान। एक मुकम्मल सा जहां ढूंढ रही हूँ, कभी थोड़ी जमीन तो कभी पूरा आसमान ढूंढ रही हूँ। क्या बात ढूंढ रही हूँ अपनी वजूद की एक पहचान, कहीं कभी उम्मीद तो कहीं अरमान ढूंढ रही हूँ। क्या बात फकत ख्याल आता है कि कुछ हसरत पूरी कर गुजरूं, हसरतों में छुपी मंजिलें अनजान ढूंढ रही हूँ। बहुत कुछ कर गुजरना है इस छोटी सी जिंदगी में, सोच अपनी पुख्ता रखूं, ऐसा एक निशान ढूंढ रही हूँ। क्या बात चलते गिरते बिखरते संवरते अपने हाथों ही अपनी खोई मिलती कोई एक पहचान ढूंढ रही हूँ। सफर होगा कामयाब एक दिन जरूर इस ख्याल से, बढ़ते कदमों के साथ मिट्टी में एक निशान ढूंढ रही हूँ। वाह! ऊंचाई छू लूं उड़कर एक दिन आए ऐसा मकाम, ऊंचाई छू लूं उड़कर एक दिन आए ऐसा मकाम, अपने हाथों की लकीरों में वो अंजाम ढूंढ रही हूँ। क्या बात सुकून, चैन, खुशी, मुस्कान मिले जहाँ एक साथ मुझे, सुकून, चैन, खुशी और मुस्कान मिले एक साथ जहाँ मुझे, ऐसा इबादतों भरा खुदा का वो मकान ढूंढ रही हूँ। क्या बात! क्या बात! वाह, वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह! शुक्रिया। ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाऊँ, सुनते ही जाऊँ, सुनते ही जाऊँ। वाह! बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप जैसे लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब कोई पाठक पढ़ता है आपकी कविता, ये वैसे ही समझता है जैसे आपने लिखा है, या फिर वो अपने एंगल से देखता है उस चीज़ को, आपकी कविता? देखिए सर, डिपेंड करता है। अब ये बात मैं आपसे पूछती हूँ, अभी मैंने अपनी पोइट्री रीड करी, आपको क्या फील हुआ सर? नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात मतलब है कि मैं जैसे एक्चुअली आपने जानना चाहती हूँ। जो जर्नी सफ़र के बारे में जो आपने लिखा है, एग्जैक्टली मतलब मैं फील कर पा रहा था कि शायद ये मेरी जर्नी है या फिर मैंने कहीं ना कहीं कुछ महसूस किया है। तो बस तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के, इसीलिए मैंने कहा ना, मैं ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाऊँ हर एक चीज़, छोटी छोटी कड़ियाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। सर, तो मैं मतलब इसका जवाब यही दूंगी कि मेरा मोटिव यही है कि मैं जो मेरे दिल से जो वर्ड्स निकलते हैं वो सामने वाले के दिल तक बिल्कुल पहुंचे, जैसा मैं फील कर रही हूँ ना उसी फील से वो उसे सुने, उसे पढ़े। तो शायद हो सकता है सर, मैं जिस अंदाज से बोलती हूँ सामने वाला भी वही फील करता हो, आई होप। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि पायस पोएट्री के बिहाफ पे कि आप एक एक्टिव मेंबर हैं पायस पोएट्री के, राइट? तो इससे आपको मतलब आपकी यात्रा को कैसा आकार दिया है, क्या रोल प्ले किया है पायस पोएट्री राइटिंग कम्युनिटी ने? सर देखिए, मैं बहुत सारी कम्युनिटीज से जुड़ी हूँ, मैं बहुत सारी राइटिंग कम्युनिटीज से जुड़ी हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, कहीं कुछ ज्यादा अटैचमेंट होता है, एग्जैक्टली। कुछ अपने आप से ऐसा फील होता है कि यहाँ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, यहाँ मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं जानती फिर भी मेरे सब अपने हैं यहाँ। तो कुछ कुछ कम्युनिटीज है, उनमें से एक पायस पोइट्री भी है। और सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिविटी ये है इस कम्युनिटी की कि यहाँ सब बहुत कोऑपरेटिव, कोर टीम हो गई, टीम मेंबर हो गए। स्पेशली मैं आयुष खन्ना सर की बात जी। करूंगी। मैं पर्सनली अभी लास्ट कुछ महीने पहले अमृतसर भी गई थी, तो मैं पर्सनली भी उनसे मिल चुकी हूँ। तो हाँ, अब मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है। खैर पहले भी था, नो डाउट। वहाँ की ज्यूरी मेंबर हो गए, जजेस हो गए, मतलब जहाँ अप्रिशिएट होता है, जहाँ आपके टैलेंट को बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है, तो फिर इंसान में कॉन्फिडेंस आता है लिखने का, कुछ भी आर्ट अपना प्रेजेंट करने का। करेक्ट तो करेक्ट। वो कॉन्फिडेंस नो डाउट मुझे इस कम्युनिटी से मिला है, इसके एक एक मेंबर से मिला है, चाहे वो टीम हो, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे पूरी कम्युनिटी हो। तो नाइस। हाँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इस कम्युनिटी के साथ।
दैट्स ग्रेट। तो इस मंच से आपको लेखक और इंसान के रूप में क्या सीखने को मिला? जी सर। इस मंच से आपको लेखक और इंसान के रूप में क्या सीखने को मिला? उम, देखिए, एक्सपीरियंस सिखाता है जो भी सिखाता है। एग्री। तो उसकी कोई एज होती नहीं है बिल्कुल, एक्सपीरियंस की तो। बिल्कुल। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ, चाहे वो एक इंसानियत के नाते हो, चाहे एक राइटर के नाते हो। सर बस सीखना ही मेरा एम है और सीख के लोगों तक अपनी सीख पहुँचाना कि वो भी मुझसे मोटिवेट हो, एनकरेज हो। मेन पर्पज़ तो मेरा लिखने का, बोलने का या समझाने का यही है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो कोई ऐसा अनुभव या कोई कोई ऐसी यादें जो जुड़ी हो पायस पोएट्री के साथ और आप साझा करना चाहती है कि हाँ, ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर वो कनेक्शन फ़ील हुआ या फिर जो आपको अच्छा लगे? सर मोमेंट तो देखिए मुझे अ, राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पायस पोएट्री की तरफ से मिल चुका है। दूसरा, मैंने जितनी भी राइटिंग्स वहाँ पे पोस्ट करी है, सबने उसको बहुत एप्रिशिएट किया है। इवन मेरी कोई ना कोई पोज़ीशन 100% लगी ही लगी है। अब ये मतलब मेरी राइटिंग की क्वालिटी मानूँ या जजेस का मेरी राइटिंग को देखने का नज़रिया, मतलब क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। और दूसरा, मैं क्योंकि पर्सनली आयुष से भी मिल चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये कम्युनिटी बहुत ही अहमियत रखती है, नहीं, नहीं, बहुत तो ज़्यादा। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जज का अनुभव नहीं, लिखने की काबिलियत है। क्योंकि आप जब लिखते हैं, तो सामने वाला अपने आप उस भाव में खो जाता है, तो वो मजबूर है आपकी राइटिंग को वो इतना सहारने के लिए, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। जी सर, जैसा आपने अभी पूछा था कि मेरी राइटिंग सामने वाले को रिलेट करती है, नहीं करती, तो करती होगी तभी सर। ऑब्वियस, ऑब्वियस, ऑब्वियस। मैंने तो बहुत पढ़ा है आपकी कविताएँ। मैंने कई सारी कविताएँ पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से पढ़ लूँ फिर से। वो इतनी अच्छी लगती है अरे! कि मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। तो आई रियली थैंक यू एप्रिशिएट। सर, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। तो आपके अनुसार लिखने वाले समुदाय का उभरता कवियों के लिए राइट, ये कितना महत्वपूर्ण है कि ये मंच है राइट, अगर मैं लिख रहा हूँ और मुझे इतनी उपाधि मिल रही है तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये एक राइटर के लिए? देखिए सर, मैंने भी अपनी राइटिंग की शुरुआत एक फैमिली ग्रुप से करी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी आगे बढ़ जाऊँगी लिखने के क्षेत्र में। तो मैंने जब अपना फर्स्ट राइट-अप डाला था, ऐसे ही शायद कोई तो भी मदर डे था या कुछ तो ऐसा था, तो मेरी फैमिली ग्रुप में मैंने अपनी राइटिंग शेयर करी थी। तो वहाँ मेरे सब फैमिली, अब फैमिली तो नो डाउट सब सपोर्ट करते ही है, सब ओके। अप्रिशिएट करते हैं, अरे बहुत अच्छा, लेकिन सही रिव्यू जो रहता है ना, वो बहुत कम लोग देते हैं। तो मेरी बहन ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप इसको कंटिन्यू करो। तो राइटिंग कम्युनिटी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म मिलता ही नहीं, तो मैं उसको कैसे कंटिन्यू कर पाती? ट्रू, ट्रू। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने ऐसी अपॉर्च्युनिटी हो, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ हम अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकें। तो वो राइटिंग कम्युनिटीज़ से बढ़कर ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म तो मुझे नहीं लगता है, मतलब मेरी इनिशियल स्टेज में यही था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल पायस पोएट्री राइटिंग कम्युनिटी के बिहाफ पर कि एज अ कोर टीम मेंबर राइट, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टीम अवेलेबल रहती है कि नहीं रहती है, या फिर कितने एफर्ट्स के बाद लोग मिलते हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। नहीं सर, एवर रेडी रहती है टीम। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन मैं दूसरों को देखती हूँ, दूसरे राइटर्स कुछ तो भी अगर शिकायत रहती, कुछ भी वैसे नहीं होती, इतना सिस्टमैटिक और इतना तरीके से चलाता है ये पायस पोएट्री अपना प्रोजेक्ट, अपना टीम वर्क, कि प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन इन केस अगर होती भी है तो 100% एट द मोमेंट टीम अवेलेबल रहती है। तो हर चीज़ में मैं बहुत ही अच्छा वाला अप्रिशिएट करती हूँ इस पायस पोएट्री की टीम को। एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है ये। और मुझे ऐसा लगता है बात-बात पे आयुष जी थोड़ा वार्न करते रहते हैं, बंद कर लेंगे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी ना करें। आयुष जी ये आपके लिए था। एंड या बहुत ज़रूरी भी होता है, क्या होता है कि लोग कभी कभी
थोड़ा-सा उनको डिमोटिवेट करना पड़ता है, तुमको लगे नहीं, 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 अगर मान लो कोई लिख नहीं पा रहा हाँ, है तो आई थिंक या तो जैसे बच्चों को स्कूल में क्लास में यस। डराना पड़ता है, वैसी वाली बात हो जाती। सही है, लेकिन सिर्फ डरा है, हकीकत में ऐसा कुछ ना नहीं, करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम चाहेंगे ये कंटिन्यू करें और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। या एक ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या आप मानती हैं कि ये कवियों की समाज के प्रति एक ज़िम्मेदारी होती है? जी, बिल्कुल होती। ओके। तो आप एज़ अ कवि, राइट, आप कवित्री अगर आप लिख रहे हैं या फिर कोई कवि लिख रहा है, तो वो सिर्फ़ एक कला है या फिर उससे भी आगे? नहीं, कला तो है ही सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका आर्ट तो है ही, उसका टैलेंट तो है, लेकिन क्योंकि वो सोसाइटी के लिए लिख रहा है, वो समाज को कुछ कहना चाह रहा है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने वर्ड्स पे, आप अपने अंदाज पे, आप अपनी राइटिंग पे बहुत कमांड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं और सामने वाला समझ क्या जाता है, करेक्ट। या फिर हमारा इंटेंशन क्या होता है और उसको ले किस तरीके से लेते हैं लोग। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, हाँ, मतलब समाज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास कलम ही वो तलवार है जिससे हम लड़ सकते हैं। करेक्ट। तो मैं नहीं चाहती कि इस तलवार से लड़ा जाए। क्या मैं बात है! चाहती हूँ इस तलवार से चारों तरफ प्यार ही प्यार बिखरे, वाह! और एक ऐसे, मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी पहचान बनाना। मैं चाहूंगी कि हर राइटर्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी पहचान बनाए। वाह! वेरी नाइस। बहुत अच्छा। तो आप साहित्य में, खासकर कविताओं में, महिलाओं की भूमिका को कैसे देखती हैं? महिलाएं अभी भी डरी हुई है, ठहरी हुई है, सहमी हुई है। मैं कहीं महिलाओं का बिल्कुल अलग ही रूप देखती हूँ और कहीं महिलाओं का बिल्कुल अलग रूप देखती हूँ। तो मैं खुद जज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं, मतलब कैसे, मतलब फर्क करूँ उन दोनों महिलाओं में। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हाँ, मतलब जो अब तक नहीं आ सकी है बाहर, उन महिलाओं को बाहर जरूर आना चाहिए। देखिए, मैं भी बिल्कुल हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिंपल, अगर मैं राइटर नहीं होती तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ ही होती, मेरी कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं। ये तो मैंने अपने आर्ट को, मेरी फैमिली ने मुझे इनकरेज किया, मैंने उसको बढ़ाया, तो देखिए आज आपके सामने हूँ। तो मैं अपने एग्जाम्पल को देते हुए उन सब लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि है अगर आप में टैलेंट, तो प्लीज उसको बाहर निकालो। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आपने बोला कि अगर हम राइटर नहीं होते तो हाउसवाइफ़ होते। हाँ हाउसवाइफ़ जी। होना इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। मैं जी, मैं बता रहा हूँ, हाउसवाइफ़ लोग बोलते हैं कि हाँ, हाउसवाइफ़ है। हाउसवाइफ़ इट्स वो ऑफ़िस जाने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है वो। जी, तो बिल्कुल। हाउसवाइफ़ भी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब लोग नहीं कर सकते। उनसे पूछिए जो बाहर रह के अकेले रहते हैं, उनको समझ में आएगी कि वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। और राइटर तो आप कमाल के है ही, और राइटर में से तो कोई जो थैंक यू। मेरे पास सब नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं उसके लिए। थैंक तो अब एक हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, झटपट राउंड। हम कुछ सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है और जो भी आपके दिमाग में आए और फटाक से आपको वही बोलना है। यू। कागज, कलम या कीबोर्ड? कागज कलम। गजल या मुक्तक? मुक्तक। ओके। एक कवि जैसे आप बहुत मानती हैं? देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम लेके कंपेयर नहीं करूंगी। देखिए, शब्द दिल को छू जाए ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके। फिर वो जिनका भी लिखा हुआ हो, चाहे वो सर गुलजार सर हो, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन साहब हो, मतलब दिल को छू गए, मतलब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। या कोई ऐसी एक लाइन जो आपको हमेशा याद रहती है? मेरी ही लिखी हुई लाइन है,
नहीं समझ आते मुझे ज़िंदगी के ये दाँव-पेच, नहीं समझ आते मुझे ज़िंदगी के ये दाँव-पेच, मैं बस मेहनत की बाज़ी खेल अपना मुकद्दर जीत लाती हूँ। वाह! 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 क्या बात है! वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर शुक्रिया। आप कवित्री नहीं होती तो क्या होती? जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, एक सिंपल हाउसवाइफ़ होती। ए एक भावना जिससे आप कभी उभर नहीं पाएँ और हमेशा लिखती हैं। कड़वा सच। ओह! नाइस। लिखने का पसंदीदा समय, भोर या फिर मध्य रात्रि? मध्य रात्रि। कोई किताब या फ़िल्म जिसने प्रेरित किया हो? देखिए एक्सपीरियंस और लाइफ। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं शो को एंड करने की कगार पे हूँ क्योंकि समय का अभाव है और आपको भी जाएगा, तो मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उन नए कवियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभी उन्होंने लिखना शुरू किया है या फिर वो अभी तलाश रहे हैं अपने स्वर को, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कोई बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोचती नहीं हूँ, मतलब इतना पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में नहीं लिखती हूँ, मैं बस अपने दिल से जो वर्ड्स निकलते हैं, उनको मैं लिखती चली जाती हूँ। और फिर उसको लिखने के बाद, रफली लिखने के बाद उस पे बहुत वर्क करती हूँ। बहुत डिटेलिंग में, बहुत बारीकी से कि वो सही राइमिंग में जा रहे हैं, मेरे वर्ड्स सामने वाले के दिल तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, ये मेरा पर्सनल राइटिंग का पैटर्न है। तो बस यही पैटर्न मैं आज के यूथ को भी फॉरवर्ड करना चाहूँगी कि लिखिए, लेकिन लिखने के बाद उसे 10 बार रीड करिए और अपने आप को सैटिस्फाइड करिए कि हाँ, आपने लिखा है वो अगले तक पहुँचेगा और उसके दिल को आपके दिल से कनेक्ट करेगा। अगर वो आप में वो कॉन्फिडेंस आता है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए, नहीं तो एक बार फिर से रीड करिए उसको। क्या बात, क्या बात! बहुत खूब। सो नाज़िमा जी, अब आगे क्या? कोई नया प्रोजेक्ट, कोई सपना या आप कुछ ऐसा साझा करना चाहते हैं आप? देखिए, सोचा तो बहुत कुछ है सर, डेस्टिनी को क्या मंज़ूर है किसी को नहीं मालूम। हाँ, मेरा हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन 100% रहेगा, कोशिश पूरी रहेगी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ से एक स्टेप और ऊपर बढ़ूँ और अपनी राइटिंग को लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरा मतलब मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं अपने वर्ड्स लोगों तक पहुँचाऊँ, जितना पहुँचा सकती हूँ। ज़रिया कैसा भी हो, बस मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिलता रहे, मैं आगे बढ़ती रहूँ और आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ मैं बस बढ़ती रहूँ आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि पायस पोएट्री के लिए कोई सुझाव, कोई या फिर कोई ऐसा फीडबैक जो आपको लगता है कि हाँ, ये होना चाहिए, आप साझा करना चाहती हैं? कोई इम्प्रूवमेंट? कोई सुझाव नहीं है क्योंकि पायस पोएट्री जो भी कर रहा है 100% डेडिकेशन के साथ कर रहा है। देखिए सर, एक तो क्या होता है ना कि अपन सैलरी बेस पे काम करते हैं, पता होता है मंथली इनकम, मंथ की सैलरी अपने अकाउंट में डिपॉजिट होने वाली है, तो उस हिसाब से अपन एफर्ट्स भी लगाएँगे, मेहनत भी करेंगे। यहाँ कुछ कम्युनिटीज के साथ मैं क्या देखती हूँ कि विदाउट एनी कोई इनकम के सोर्स या किसी भी मतलब कुछ ऐसे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट के बिना ये लोग इतना एफर्टली अपना 100% देते हैं, कम्युनिटी को रन करते हैं। सिर्फ राइटिंग नहीं, हर फील्ड में। पायस पोइट्री तो पता नहीं, फोटोग्राफी चैलेंज हो गया, बच्चों का हो गया, भक्ति चैलेंज हो गया, कुछ तो भी है, बहुत सारा मल्टी टास्क करते हैं। तो मतलब मैं इनको क्या बोलूँ? कुछ नेगेटिव कमेंट तो सवाल ही नहीं उठता है। बस इतना ही बोलूँगी कि अपने एफर्ट्स को इसी तरह कंटिन्यू रखिए और बस हम जैसे राइटर्स को आप जैसे प्लेटफ़ॉर्म की ही वो सपोर्ट और नीड रहती है, तो हमेशा हमारे साथ बने रहिए। यही बोलना चाहूँगी मैं बस। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िमा जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग योर हार्ट एंड वर्ड्स टू अस। टू ऑल द लिसनर्स, अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपके दिल में कोई आवाज़ है तो उसे लिखना कभी मत भूलिएगा, उसको हमेशा लिखिए, उसको पन्ने में उतारिए जज्बातों को और उसको ऐसा बिखेरिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, कोई बात हुई थी।
और नाज़िमा जी, आपसे मिलकर बात कर कर बहुत अच्छा लगा। पायस पोएट्री बहुत बहुत यस सर। थैंकफुल है कि आपने अपना समय निकाला और अपना बिजी शेड्यूल्स में इवन इतना सब कुछ होने के बाद में आपके कितने सारे ओपन माइक्स हैं, आपको जाना है, फिर भी आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर बॉटम ऑफ द हार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू टू सर। या थैंक्स टू आयुष, थैंक्स टू पायस पोएट्री। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ अपना इंटरव्यू देकर, आपसे इतनी अच्छी-अच्छी बातें करके। कुछ आपके क्वेश्चंस में भी मुझे कुछ सीखने को मिला, तो उसके लिए भी थैंक्स सर। और आई विश कि इसी तरीके से आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचाते रहे, ज़रिया बनते रहे पायस पोएट्री। मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएँ देती हूँ। और साथ में यही कहती हूँ कि इसी डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी को इसी तरह रन करते रहिएगा, कंटिन्यू करते रहिएगा। विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू सो Thank you मच। so much, Nazima ji. Thanks, it means a lot. So this is Pious Poetry, where emotion finds their words. Till the next time, with love, speak with soul. Thank you so much. Thank you so much, Nazima ji.